सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माई सेल्फ राशिदा का। और ये जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही है वो है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जहाँ पे हम जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं वो हमारी सी लैंग्वेज है। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1, यूनिट 2 एंड इट्स अवर यूनिट 3 विच इज़ अ पार्ट ऑफ थर्ड। यूनिट 3 का भी पार्ट 3 है। हमने प्रीवियस 2 में आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 का रिकैप नहीं दूंगी बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार रिकैप दे चुकी हूँ, बट आई हाईली प्रीफर यू गाइज कि आप पहले जाके वो वाली वीडियोज़ देख लो, जस्ट बिकॉज ये सारी वीडियोज़ ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक्ड है। सो इट्स बेटर कि अगर आप वो वाली वीडियोस देख लोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू कि आप आगे के कॉन्सेप्ट आसानी से ग्रैप कर पाओगे। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो हमारी सेम लैंग्वेज के होने वाले हैं, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज में सेम है। लाइक ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ा, अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा, वो सारी लैंग्वेजेस में सेम है। ऐसी लूप्स जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो भी हमारी लैंग्वेज में सेम है, उसका सिंटेक्स भी सेम है, बस डिफरेंस क्या आ जाता है उसके इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स पे, एंड दैट्स नथिंग। तो मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा रिकैप देना चाहूँगी प्रीवियस वीडियो का, जो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 गया। हमने उसमें लूप्स क्या होती है, इटरेशंस पढ़ा। हमने देखा कि लूप 3 टाइप्स की होती हैं हमारी, वाइल लूप होती है, डू वाइल लूप होती है, फॉर लूप होती है। तो हमने प्रीवियस पार्ट 1 में कवर करी थी हमारी जो लूप थी वाइल लूप, हमने अच्छे से कवर करी थी। एंड पार्ट 2 में हमने कवर करी थी डू वाइल लूप। ठीक है, तो अब हमारी जो ये पार्ट 3 है इसमें हम कवर कर रहे होंगे फॉर लूप, कि फॉर लूप क्या होता है, क्या सिंटेक्स है, कैसे उसका कोड लिखा जाता है, क्या उसका बकाया, तो सब कुछ हम डिटेल में फॉर लूप पे डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से आसानी से पूछ सकते हो। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारी थर्ड टाइप की लूप, जो कि है हमारी फॉर लूप। ऑलरेडी हमने वाइल लूप पढ़ ली, डू वाइल पढ़ ली, नाउ इट्स अ टाइम टू स्टडी अबाउट फॉर द थर्ड लूप विच इज द फॉर लूप। ठीक है, the for loop in a C language provides a functionality or a feature to repeat a set of statements a defined number of times. The for loop is in itself a form of entry control loop. ये हमारी क्या है, for loop क्या है, हमारी entry control loop है। पहली बात, फॉर लूप क्या करी, जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखा है उसको बार बार रिपीट कराई जा रही है जब तक कि उसकी फाइनल कंडीशन मैच ना हो जाए। और जो फॉर लूप है वो हमारी क्या, एंट्री कंट्रोल लूप है। अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी, पार्ट 1 देखा होगा ना यूनिट 3 का, तो आई एम डैम श्योर आपको चीज क्लियर होगी कि एंट्री कंट्रोल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, एंट्री कंट्रोल में एक बार फिर बता देती हूँ, वो तरीके की लूप्स होती है जिसमें सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक होती है, फिर आपकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। बट जो हमारी एग्जिट कंट्रोल होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, नथिंग मैटर की कंडीशन क्या है क्या नहीं, एक बार कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो हमारी फॉर लूप क्या, एंट्री कंट्रोल लूप है। तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो कंडीशन चेक करेगी, बाद में वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, कंडीशन चेक। ठीक है, unlike the while loop and do while loop, the for loop contains the initialization, condition and updating statement as a part of its syntax. आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने सब चीजों की सिंटेक्स बताए थे। मैंने आपको while loop का सिंटेक्स बताया, मैंने do while का बताया। तो आपने देखा होगा while और do while में ये देखा होगा कि उसमें हमारे इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन नहीं गिवन होती है। मतलब कंडीशन तो गिवन होगी आपको, बट एज ए उसका सिंटेक्स का पार्ट नहीं होता। लिखना चाहते हो तो आप लिखो, नहीं लिखना चाहते हो तो भी आप नहीं लिखो। बट जो हमारा फॉर लूप है उसमें ये चीज ना मैंडेटरी होती है कि उसकी सिंटेक्स में ये चीजें आनी ही आनी है। अब आप सोचो कि कैसे, तो देखो हमारी जो वाइल लूप होती है, वाइल के आगे क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है। उसमें ये थोड़ा डिफाइन होता है कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से, वो इनिशियलाइजेशन मतलब उसको स्टार्ट करना। जैसे हम लिखते हैं ना, जब वाइल लूप के हम कोई भी कोड लिखते हैं तो आपने देखा होगा हम उसके ऊपर लिखते हैं कि इंट आई इज इक्वल टू 0, हम ये लिखते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा वाइल वाला जो चीज होती है हम वो लिखते हैं, कंडीशन लिखी जाती है, वो होता है। अगर डू वाइल की बात कर ले तो पहले क्या आता है, डू में आगे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं, फिर हमारी जो वाइल वाली कंडीशन आती है। बट आपने देखा इसमें इनिशियलाइजेशन, अपडेशन पार्ट नहीं है सिंटेक्स का। ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको डू वाइल का सिंटेक्स बताया, वाइल का बताया, बट आप देख रहे हो इसमें कहीं भी आपको इनिशियलाइजेशन, अपडेशन मिला नहीं। बट हमारी जो फॉर लूप होती है ना उसमें इनिशियलाइजेशन भी होता है, अपडेशन भी होता है और कंडीशन भी होता है। अब कैसे होता है कैसे नहीं होता, ये सब उसके सिंटेक्स के पार्ट है। हम आगे जब उसका सिंटेक्स देखेंगे, आगे जैसे है जो लिखा भी हुआ है सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, हम उसमें जब देखेंगे कि उसका इनिशियलाइजेशन कैसे है, उसका डिक्लेरेशन कैसे, कंडीशन कैसे कैसे लिखा गया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। डोंट वरी, इतना दिमाग मत लगाओ, बस इतनी चीज याद रखो कि आपका जो डू वाइल होती है और जो वाइल होती है उसमें इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, डिक्लेरेशन, कंडीशन वो सिंटेक्स का पार्ट है या नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। बट फॉर लूप में ये चीज मैंडेटरी है कि इनिशियलाइजेशन, अपडेशन, डिक्लेरेशन, उसका कंडीशन वो पार्ट होती ही है सिंटेक्स का। ठीक है, इट इज मेनली यूज्ड टू ट्रैवर्स एरेज वेक्टर द डेटा स्ट्रक्चर्स।
अब आपको पता चल गया होगा, सेम लाइन मैंने आपको डू व्हाइल में बताई थी कि ट्रैवर्स क्या होता है, अच्छे से बता दिया आपको, एरे क्या है, वेक्टर क्या है, अदर डेटा स्ट्रक्चर। तो सेम काम फॉर लूप करता है। फॉर लूप क्या करता है, यूज होता है ट्रैवर्स करवाने के लिए आपके एरे हो गए, वेक्टर्स हो गए, या अलग टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रो दे दिया फॉर लूप का, तो अब आपको थोड़ा माइंड में इमेज बन रही होगी कि फॉर लूप हमारा अलग होने वाला है। फॉर लूप में हमारे इनिशियलाइजेशन भी आता है, कंडीशन भी आता है, अपडेशन भी आता है, सिंटेक्स का पार्ट होता ही है, बल्कि दोनों लूप्स में ऐसा नहीं था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में वाली भी चीज बोली थी कि क्या होता है कि जब हम वो बना रहे होते हैं ना, हम आगे जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी मोस्टली वाइल या फॉर लूप यूज होती है, हमारी डू वाइल तो बहुत रेयरली यूज होती है। वो बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी लेवल पे बांटा जाए, तो हमारी डू वाइल सबसे लास्ट पे आती है, बहुत रेयरली यूज होती है। उसके बाद वाइल वाइल होती है यूज, बट नॉट दैट मच। आप देखोगे जब आप एरे के क्वेश्चन करोगे, वेक्टर के क्वेश्चन करोगे, कॉम्पिटिटिव वाले, आप सबसे ज्यादा देखोगे फॉर लूप ही यूज होती है वहां पे। तो मैं इसलिए बोलूंगी ये वाली वीडियो प्लीज ध्यान से देखना, आपका बेसिक है ये वीडियो, जिससे आपका फॉर लूप का कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों यूज होती है फॉर लूप, क्यों, क्योंकि उसमें हमें इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है, अपडेटिंग स्टेटमेंट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं, उसके सिंटेक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, ठीक है। देखो फाइनली आ गया। आप देख रहे हो हम क्या अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो अगर नोट्स बनाए ना तो पेजेस को टर्न करो, नहीं बना रहे तो स्टिल मैं बोलूंगी बनाओ, ठीक है। आप देख रहे हो कि जब मैंने आपको वाइल का बताया था, सिंटेक्स क्या था, वाइल के आगे कंडीशन थी, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके कुछ स्टेटमेंट्स थे, ठीक है। डू वाइल में क्या था, डू वाइल में क्या था, डू के आगे कर्ली ब्रैकेट के उसके नीचे कुछ स्टेटमेंट्स थे, फिर आपके वाइल था, वाइल के आगे कंडीशन थी, ठीक है। उसमें कहीं भी आपका इनिशियलाइजेशन नहीं था, अपडेशन नहीं था, कंडीशन कहीं भी नहीं था। बट आपके फॉर लूप में ये चीज है। आप देख रहे हो फॉर में क्या है, आपने फॉर लिखा, उसके बाद उसका इनिशियलाइजेशन है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, फिर उसकी चेक है, कंडीशन बताएगी कि कहाँ तक वो कंडीशन है, फिर उसके बाद उसकी अपडेशन है कि कहाँ तक अपडेट करना है, ठीक है। तीनों चीजें हैं। फॉर के साथ क्या है, इनिशियलाइजेशन, यानी कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, फिर आपने उसकी स्टेटमेंट को चेक करा है कि उसकी कंडीशन कब तक वैलिड है, वो चीज कब तक चलनी है, ठीक है। तो आपकी चेक हो रही है कंडीशन, फिर उसके बाद आपने उसको अपडेट भी करा है। ऐसा थोड़ा ना आप एक ही चीज बार बार प्रिंट कराते जाओगे, आप उसको बार बार अपडेट करोगे। तो आपने क्या बोला, अपडेट। फिर उसके बाद वही जो आप सेम काम करते आ रहे हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जो अब वो स्टेटमेंट्स आपके फॉलो होंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल नहीं हुआ है तो हम अभी कोड के थ्रू देखेंगे, वहां पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इतना याद रखना, फॉर लूप में क्या होता है, तीन चीजें आती हैं। आपकी इनिशियलाइजेशन होती है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइक इंट आई इज इक्वल टू 0, या बात करें कैरेक्टर की तो कैश सी एच इज इक्वल टू ए, ऐसे। फिर कंडीशन होती है कि कहाँ तक वो चीज चलनी है, वो चीज चलेगी भी या नहीं, वो कंडीशन होती है। फिर लास्ट में क्या होता है, उसका अपडेशन होता है कि उसको अपडेट करो, और फिर आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंपल। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है फॉर लूप का। The for loop follows a very structured approach where it begins with initializing a condition, then check the condition, and in the end it execute condition statement followed by updation of value. तो मैंने आपको सारे while loop का भी स्ट्रक्चर बताया, do while का भी स्ट्रक्चर बताया, अब आपको मैं for loop का स्ट्रक्चर बताया, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा for loop में क्या बोल रहा है। वो बार बार ये बोल रहा है, जो for loop है फॉलो करता है बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जहां से वो कहाँ से शुरू करता है, इनिशियलाइज कंडीशन। सबसे पहले वो क्या करता है, कंडीशन को इनिशियलाइज करेगा, फिर वो क्या करेगा, चेक करेगा कंडीशन को, जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन वैलिड है या नहीं, फिर उसके बाद वो एंड में उस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, जो उसके स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला आता है इनिशियलाइजेशन। This step initializes a loop control variable with an initial value that helps to progress the loop or helps in checking the condition. It acts as an index value when iterating an array or string. ये क्या बोल रहे हैं, ये जो स्टेप है वो इनिशियलाइज करता है लूप कंट्रोल वेरिएबल को। लूप कंट्रोल वेरिएबल आपका वही एक नाम है फॉर लूप का। तो ये क्या करता है, ये स्टेप जो होता है आपको इनिशियलाइज करवाता है, जो कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू होती है, जो मैं वही बता रही हूँ ना कि इंट आई इज इक्वल टू 0 जो हम इनिशियलाइज करते हैं वैसी। तो इनिशियलाइजेशन क्या करता है, हमारी जो वैल्यू होती है, वेरिएबल होता है, उसको इनिशियल वैल्यू कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, उसको इनिशियलाइज करवाता है। वो हमारी किस चीज में हेल्प करता है, कि वो उसके बाद कंडीशन चेक कर पाए। अगर आप उसको अपडेट ही नहीं करोगे, अपडेट नहीं मतलब आप अगर उसको इनिशियलाइज ही नहीं करोगे, कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज ही नहीं करोगे, तो वो कंडीशन कैसे चेक करेगा। तो इनिशियलाइजेशन आपका क्या करता है, कुछ नहीं, ये सिर्फ आपका लूप कंट्रोल वेरिएबल है, जो क्या करता है, कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू दे ही देता है, जिससे आपकी लूप चेक हो पाए। क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं हमारी इंडेक्स वैल्यू व्हेन आइटरेटिंग एन एरे और स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एरे और स्ट्रिंग क्या होता है। तो आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है आपकी एरे में काम आती है, स्ट्रिंग में काम आती है। तो सिर्फ अभी के लिए आप ये वाली लाइन समझ लो,
इतना डीप में मत जाना। आई नो ये थोड़ा नहीं समझ में आ सकती, बट जैसे जैसे हम आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, लूप्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम एरे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू क्या होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होगी, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी, अभी बस ये समझ लो कि जो इनिशियलाइजेशन है ना, वो क्या करते हैं, एक तरीके से आपका एक्ट करता है एज एन इंडेक्स वैल्यू की तरह एक्ट करता है, जो आपके आइटरेट होती है एरे और स्ट्रिंग में, ठीक है। सेकंड क्या है, चेक या फिर टेस्ट कंडीशन। दिस स्टेप ऑफ द फॉलो डिफाइन द कंडीशन दैट डिटरमाइंस वेदर द लूप शुड कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग और नॉट। ये जो स्टेप होता है वो फॉर लूप का क्या डिफाइन करता है, कंडीशन डिफाइन करता है। वो क्या करती है, लूप चेक करती है कि ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। अगर कंडीशन नहीं होगी तो लूप कैसे चेक करेगी, तो ये जो कंडीशन होती है वो पर्टिकुलरली बताती है कि आपकी लूप एग्जीक्यूट होगी भी या नहीं होगी। द कंडीशन इज चेक बिफोर ईच आइट्रेशन, हर एक आइट्रेशन से पहले, मतलब जैसे आपके खत्म हुआ ना एक, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग की पार्ट 1 की वीडियो में यूनिट 3 की, आइट्रेशन क्या होता है, लूप क्या होता है। आइट्रेशन मतलब पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट जैसे खत्म हुए, ये पूरा खत्म हुआ, उसके बाद जब वो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई, मतलब नेक्स्ट ब्लॉक पे आई, तो वो क्या करेगी, फिर से कंडीशन चेक करेगी। लाइक सपोज अगर मैंने बोला कि आपकी आई की स्टार्टिंग है 0 है, ठीक है, आपको आई को कब जब तक करना है जब तक कि आपका आई छोटा है 5 से, मतलब छोटा नहीं, बेसिकली ये, हाँ ये साइन थोड़ा गलत हो गया था, तो आपको जब तक करना है जब तक कि आपका आई छोटा है 5 से। तो आपने क्या करा, पहले 0 प्रिंट करवा दिया, फिर आपका एक आइट्रेशन खत्म हो गया, फिर से आपने कंडीशन चेक करी ना, क्या हमारा 1 छोटा है 5 से, हमने बोला हाँ, तो फिर हमने वो प्रिंट करवाया, फिर हमने वो कंडीशन चेक करी, मतलब पर्टिकुलर आइट्रेशन खत्म हो गया। तो आई होप आप समझ लोगे, हमारी कंडीशन बार बार चेक होती जब पर्टिकुलर आइट्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर आइट्रेशन सही है तो लूप एग्जीक्यूट होती जाएगी, अगर पर्टिकुलर आइट्रेशन सही नहीं है तो लूप उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब उस लूप से बाहर आ जाओगे तुम, ठीक है। थर्ड क्या होता है, बॉडी। It is a set of statement that is variables, functions, etc. that is executed repeatedly till the condition is true. It is enclosed within a curly braces. बॉडी क्या है, वही सेट ऑफ स्टेटमेंट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स आपको पता है क्या होते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, डोंट वेरी, आगे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शंस वगैरह, नहीं क्लियर हो रहा है इतना मत सोचो, ठीक है। वो जब तक रिपीट होते ही रहते जब तक कि पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ठीक है। और ये आपकी बॉडी किससे इंक्लोज होती है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। Updation, this specify how the loop control variable should be updated after each iteration of the loop. ये स्पेसिफाई करता है जैसे लूप कंट्रोल वेरिएबल को, जैसे आपका पर्टिकुलर आइट्रेशन खत्म हुआ, मैंने बताया ना कि 0 खत्म हुआ, फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे गए, तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे कैसे जा रहे हैं, अगर हम उसको अपडेट के थ्रू जा रहे हैं ना कि आई प्लस प्लस करो, मैंने बताया था ना, यानी कि जैसे ही वाली चीज खत्म हो आई को एक नंबर आगे बढ़ा दो, अगर वो अपडेशन होगा ही नहीं तो वो फिर से दोबारा थोड़ा ना कंडीशन चेक करेगा। तो आपका अपडेशन कब होता है, जब भी आपकी पर्टिकुलर आइट्रेशन खत्म होती है। जनरली इट इज इंक्रीमेंटल वेरिएबल और डिक्रीमेंटल, मैंने बताया ना, इंक्रीमेंट कर रहा होगा या फिर डिक्रीमेंट कर रहा होगा, भाई प्लस प्लस इंक्रीमेंट का साइन या माइनस माइनस आपका डिक्रीमेंट का, तो वो दो ही काम कर सकता है, प्लस कर सकता है एक नंबर, यानी कि एक नंबर आगे बढ़ा सकते हैं या एक नंबर घटा सकते हैं। तो अपडेशन तो जरूरी, वरना आपका पर्टिकुलर नंबर ही प्रिंट होता जाएगा। तो आई होप आपको फॉर लूप का सिंटेक्स समझ में आ गया होगा, फॉर लूप का स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा, कैसा होता है कैसा नहीं। अब बात करते हैं लूप का वर्क कैसे करते हैं फॉर लूप, ठीक है। कुछ स्टेप्स हैं, वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज मेंशन बिलो। फर्स्ट स्टेप 1, initialization is a basic step of for loop. This step occurs only once during the starting of the loop. Initialization बहुत बेसिक से स्टेप है, ठीक है, जो कि लूप में होता है, और ये सबसे पहले होता है, आपकी लूप स्टार्ट होने से पहले ही आपका सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा। लूप तो जब स्टार्ट होगी ना, पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्टेटमेंट तो बार बार जब प्रिंट होंगे ना, जब इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू दे रखी होगी। अगर आप ही बताओ कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं होगी तो वो लूप कैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, मतलब किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर का टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का, किस टाइप का, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स आर असाइन सम वैल्यू, या फिर ऑलरेडी है, यानी कि इंटीजर बता रखा है कि इंटीजर है, तो फिर उनको वैल्यू असाइन की जाती है कि इंटीजर a इक्वल टू 5 है या 1 इक्वल टू 5 है, ऐसे। तो इनिशियलाइजेशन बहुत बेसिक स्टेप है, विदाउट इनिशियलाइजेशन आप लूप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्टेप 1 क्या होता है, during the second step condition statements are checked and only if the condition is the satisfied loop we can further process, otherwise loop is broken. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट चेक होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि अगर आपकी पर्टिकुलर कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही होगी इस लूप को, मतलब ये जो पर्टिकुलर कंडीशन आपको दे दी कि इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन वेरीफाई होगी तो ही आप इस लूप को आगे बढ़ाओगे, वरना आप इस लूप से टर्मिनेट हो जाओगे। तो आपकी लूप आई, आपने देखा कि अच्छा ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूँ,
तो ही वो आगे फर्दर प्रोसेस करेगा, अदरवाइज वो लूप को तोड़ देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। थर्ड क्या होता है, ऑल दी स्टेटमेंट इनसाइड द लूप आर एग्जीक्यूटेड, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये जो भी स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखे होते हैं वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। स्टेप 4, अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हैज बीन डन एज डिफाइंड द लूप। अपडेशन मैंने बताया ना नेसेसरी, विदाउट अपडेशन तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं, चाहे वो आपका इंक्रीमेंट वाले में हो सकते हैं डिक्रीमेंट, अपडेशन नेसेसरी ही है। कंटिन्यू टू स्टेप 2 टिल द लूप ब्रेक्स, ये कब तक कंटिन्यू रहता है, ये तीन चीजें जब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि आपकी लूप नहीं टूट जाती, ठीक है। तो आई होप अब आपको वर्किंग भी समझ में आ गई होगी फॉर लूप की। आप फ्लो चार्ट देख लो एक बार, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट के बाद इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन तो करोगे, उसके बिना तो आपकी लूप चेक ही नहीं होगी। तो आपने इनिशियलाइज करा, आपने फिर चेक करी कंडीशन कि अगर ये वाले इनिशियलाइजेशन के बाद ये कंडीशन सही हो रही है, तो आपने बोला सही हो सकती गलत, अगर सही हो रही तो जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट कर दो, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद एक नंबर अपडेट कर देना। जैसे ही अपडेट करो फिर से उसकी कंडीशन चेक कराओ, और जब तक ये काम कराते रहो जब तक कि आपकी फाइनल चीज ना हो जाए। मतलब इन स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया कुछ उससे, फिर आपने उसकी कंडीशन चेक कराई, आपने बोला अरे कंडीशन तो चेक हो रही है, फिर आपने दो ऑप्शन आए आपके पास, ट्रू आ सकते हैं फॉल्स, आपने बोला अच्छा ये तो ट्रू है, तो जो भी स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है ना ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में, आपने उसको लिखवा दिया, आपने एग्जीक्यूट करवा दिया। फिर जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ आपने क्या बोला कि एक नंबर उसको और अपडेट कर दो, आपने अपडेट करा, फिर से वो कंडीशन चेक हुई, अगर वो फॉल्स हो रही है मतलब वो वेरीफाई ही नहीं कर रही है कंडीशन, तो फाइनली आप उसको क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, खत्म। तो आई होप आपको फ्लो चार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जो फॉर लूप है उसका अच्छे से सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। अब हम ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने फिर से मैं बता रही हूँ, मैंने ना पर्टिकुलर लाइन का वो लिखा है, कमेंट्स लिखे, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या उसमें हो रहा है। तो ये तो मेन आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, हेडर फाइल मेन है। हमने देखो मैंने GFG नेम दे दिया, कुछ भी रैंडम नेम दे दिया, जस्ट टू मेक यू गाइस क्लियर कि हाँ ऐसे होता है लूप। आपको इतना वो नहीं करना है, आपको बस समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल नेम है। क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियो देखी होंगी, मैंने उधर बहुत अच्छे से क्लियर करा है कि वेरिएबल और डेटा टाइप क्या होता है। तो हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो हमने मैं ये रेज कर दे रही हूँ, अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो क्या है, इंट GFG 0 मान लिया स्टार्टिंग में, फिर फिर मैं क्या करूंगी, ये कंडीशन दे दूंगी कि GFG आपका लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए 5 के लिए, ठीक है। अगर ये लूप आपकी जब भी वर्क करेगी जब आपका GFG 0 मतलब छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, ठीक है। अगर 5 से बड़ा होगा तो ये लूप काम नहीं करेगी। अगर ये छोटा है तो आप क्या कर दो, GFG को इंक्रीमेंट कर दो, जैसे इंक्रीमेंट करो फिर से कंडीशन चेक कराओ, देख रहे हो ये लूप, यही मैं इसको इधर फॉलो करवाऊंगी। मैंने उसको नाम दे दिया GFG, ठीक है। मैंने बोला GFG, फिर मैंने कंडीशन चेक करा कि हमारा GFG जो है 5 से लेस देन है, छोटा है, मैंने बोला हाँ है, तो मैंने बोला कि ठीक है, उसको स्टेटमेंट्स को जो भी प्रिंट करवाना है कराओ और उसको अपडेट कर देना, और जैसे ही अपडेट करो ना फिर से उसकी कंडीशन चेक कराओ, ठीक है। तो यही हुआ है। मैंने क्या लिखा, फॉर के आगे आपको पता ही इनिशियलाइजेशन होता है, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा कि GFG हमारा 1 है, GFG की कंडीशन चेक करवाई कि कंडीशन इतनी होनी चाहिए जब तक प्रिंट होगा, जब तक कि वो 5 के इक्वल ना आ जाए, जैसे ही हो उसको एक नंबर और इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंट करवाना तो उसके अंदर लिख दिया, एंड फाइनली रिटर्न। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैंने सिर्फ इसको इनिशियलाइज करो, यहाँ पे इसको दे भी दिया। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, हम एक काम करते कोड के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो और हद तक क्लियर हो जाएगा। वेट, तो चलिए अब हम इसको ना एक बार कोड में देख लेते हैं, ठीक है। ये पहले का है तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हम कोड लिखते हैं, ओके, #include studio.h जो हमारी हेडर फाइल होती है, मेन फंक्शन, ठीक है। अब हम उसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, पहले इंट GFG लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया 0 से है। अब हम फॉर लिख रहे हैं, फॉर के आगे हम क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो हमने इसको इनिशियलाइज करा कि जो हमारी GFG, हमने उसको डिक्लेयर तो पहले ही कर दिया इंट करके, तो हमने लिखा GFG हमें 1 से शुरू कर दो, और आपको GFG का जब तक करना है जब तक वो 5 के बराबर ना आ जाए, ठीक है। और उस GFG को आपको अपडेट भी करना है साथ के साथ, ठीक है। ये हमने लिखा, देख लेती हूँ एक बार कि आपका वो चीज है या नहीं। देखो यहाँ पे GFG, एक और चीज बताना चाहूंगी, पहले मैं कोड लिख लेती हूँ फिर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी, ठीक है। प्रिंट F करके मैंने लिख दिया हे राशि, मैं अपना ही नेम प्रिंट करवा लेती हूँ, हे राशि, ठीक है। फिर ओके सॉरी, हाँ, तो मैं एंड लगाना भूल गई, वरना ये एक ही लाइन में प्रिंट होते हुए दे देगा मुझे।
ठीक है, या ग्रेट। अब मैंने ये करा, उसके बाद मैं रिटर्न 0। ओके, ये मैंने रिटर्न 0 कर दिया। अब आप एक चीज देखोगे इसमें, इसमें क्या चीज होगी, ये देखोगे, देखो यहाँ पे मैंने और डिक्लेयर करा है इंट gfg इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ मैंने ये चीज डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं ये चीज ना डिक्लेयर करूँ ना ऐसे, तो भी मैं काम कर सकती हूँ। कैसे? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर वो वाली लाइन नहीं लिखती हूँ ना, तो फिर मुझे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट gfg। मुझे उसका डेटा टाइप तो बताना ही बताना है, पर मैंने ऐसे इसलिए नहीं करा। कुछ कुछ में क्या होता है, जब हम बड़े मतलब बहुत हाई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हम जब क्या करते हैं, हम ना उसके आगे इंट, ये क्या करते हैं, हम ऊपर लाइन नहीं लिखते, हम उसमें जब फॉर लूप का कर रहे होते हैं ना, हम उसी में इंट वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, बट एज यू आर अ बिगनर, तो मैं ये चीज आपको भी रिकमेंड नहीं करूंगी। आपने ऊपर लिखा है इसलिए मैंने उधर इंट नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा लूप काम करता भी है या नहीं। ओके, देखो ये 5 टाइम्स प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स ये राशि प्रिंट हो गया। तो आपको अब आई थिंक समझ में आ गया होगा फॉर लूप कैसे काम कर रहा है। हमें उसको इनिशियलाइज भी करना होता है, हमें उसको कंडीशन भी देनी होती है, एंड हमें उसको अपडेट भी करना होता है। अगर हम कोई भी चीज़ नहीं करेंगे ना, देन वो हमें दिक्कत दे देगा। तो आई होप सो गाइस आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फॉर लूप होता क्या है, क्योंकि मैंने बाकायदा आपको कोड के थ्रू दिखा दिया, समझा दिया। ठीक है, तो अब हम अपने वापस चलते हैं इस पर। ठीक है, तो ये आपको आ गया आउटपुट, यही मैंने बस अपना नेम प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, और उधर क्या था, सिर्फ उन्होंने गीक्स फॉर गीक्स प्रिंट करवा दिया। अब हमने इतनी चीजें देख ली, तो कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है फॉर लूप के? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ कोड रीयूजेबिलिटी। मैंने बताया था ना, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी क्या है, एक अच्छा प्रोग्रामर की ये निशानी होती है कि वो कोड को जितना नीट और क्लीन और कॉम्प्लेक्स बचा सकता है ना होने से, तो वो बचा है। तो मैंने क्या करा, अब आप खुद सोचो, मुझे अगर बार बार अपना नेम प्रिंट करवाना है, ठीक है, जस्ट लाइक यही समझ लो, गीक्स फॉर गीक्स प्रिंट करवाना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करती, मैं बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखती कि इंट मेन करने के बाद प्रिंट एफ बार बार लिखती। चलो अभी तो मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, फिर मैं बोल देती कि मुझे अपना नेम इनफाइनाइट प्रिंट करवाना है। तो क्या करती, इनफाइनाइट तो कुछ काउंट ही नहीं है, तो प्रिंट एफ थोड़ा ना करती रहती। तो बस उसी को बचाने के लिए ना हमने लूप्स लाए। लूप्स बचाने से क्या हो गया, कोड की रियूजेबिलिटी बच गई। मैं बार बार जो चीज लिख रही थी ना, प्रिंट एफ बहुत बार लिख रही थी, तो मैंने उस कोड को शॉर्ट करके एक फॉर लूप में लगा दी, जिससे कोड बार बार रियूजेबल हो रहा है, मतलब एक के बाद वो एक के बाद यूज होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड क्या, कोड साइज डिक्रीज। ऑफकोर्स कोड साइज डिक्रीज हो गया। आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूंगी कोड, तो ऑफकोर्स उसका कोड साइज बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, रनिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब आप सोचोगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रनिंग टाइम क्या है, ये आप आगे चल के समझ में आ जाएगा जब एडवांस करोगे। जब बट हम इतना समझ लो, जितना बड़ा कोड होगा ना उतना बेकार कोड है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अब आप बोलो कि अरे बड़े बड़े जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो तो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, यानी कि उनका कोड बेकार है। नहीं, उनके कोड में आप देखोगे सारी चीजें वेल फंक्शनड होती हैं, हर एक चीज का प्रॉपर यूज है। बट एज वी आर जस्ट इंटर्न्स, वी डोंट नो हाउ टू डू दैट मच प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलती कर देते हैं। जैसे अगर आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, तो आप क्या करते, आप बार बार वो चीज प्रिंट करा रहे होते, मतलब फॉर वो प्रिंट एफ करा रहे होते, बट हमने फॉर लूप से वो चीज बचा ली ना, तो बस वो कोड साइज डिक्रीज कर लिया। ट्रैवर्सिंग डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे एंड स्ट्रिंग बिकम इजी। ये तो भी छोड़ दो। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस के बाद। फर्स्ट, कांट स्किप एनी एलिमेंट विद वाइल ट्रैवर्सिंग। आप चाहते हो कि लाइक मैंने बोला कि मुझे 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है, मैंने बोला, बट मैं चाहती हूँ मेरा 2 वाला ना, ये वाली जो चीज है ना, ये स्किप हो जाए। ये चीज आप नहीं कर सकते हो, वो तो 0 से लेकर 5 तक जाएगी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। ये इसका डिसएडवांटेज है। फर्स्ट, ओनली सिंगल कंडीशन इज फॉलोड। इसमें क्या होती है, सिर्फ एक कंडीशन ही फॉलोड होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था वाइल में क्या होता है, आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, बट फॉर लूप में क्या होता है, सिर्फ एक ही सिंगल कंडीशन फॉलो होगी। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने तीनों जो वीडियोस रही अभी तक, हमने उसमें वाइल देख लिया, लूप, डू वाइल देख लिया, फॉर देख लिया, उसको हमने एक प्यारे से कोड में भी देख लिया, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। बट अभी हम आगे जो वीडियोस देखेंगे ना, हम उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें देखेंगे, लाइक नेस्टेड लूप्स क्या होती हैं। ठीक है, अगर अब मैं आपसे बोलूँ, मैं अगर फॉर लूप में बीच में से अपडेशन वाला फंड हटा दूँ, तो बीच में से नहीं, अगर मैं बीच में से कंडीशन हटा दूँ, तो क्या वो कोड वर्क करेगा मेरा?
तो वो चीज़ हम देखेंगे बाकायदा, कोड को प्रैक्टिकल करके कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतने आप बेसिक बेसिक कवर करो। ठीक है, समझो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो जिससे हम आगे और अच्छे लेवल पे करेंगे। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।